साथ में परमेश्वर की बड़ाई करना, परमेश्वर की स्तुति करना बहुत जरूरी है। आज मैं आपके साथ स्वर्ग को खोलने वाली आवाज के विषय में परमेश्वर का वचन जो है वो मैं बांटना चाहता हूँ। स्वर्ग को क्या खोलती है मालूम है आपको? आवाज खोलती है। किसकी आवाज? मेरी आवाज, आपकी आवाज, हम सब की आवाज। हर एक व्यक्ति के पास एक आवाज होती है और अपनी उस आवाज के द्वारा हम अपने चारों ओर एक वातावरण बना रहे होते हैं। कुछ लोगों के शब्द जो है ना वो चिंताओं के होते हैं, कुछ लोगों की आवाजें चिंताओं की होती है। हमेशा उनके मुंह से ये आवाजें निकलती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। कुछ लोगों की आवाज चिंताओं से भरी होती है, कुछ लोगों की आवाज जो है ना वो निराशा की होती है और उदासी की होती है। उनके मुंह से बहुत बार ऐसी बातें निकलती हैं कि अब कुछ भी बदल नहीं सकता, मुझे पूरा जीवन ऐसा ही दुखों में जो है ना वो बिताना पड़ेगा। इस समय मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आपके मुंह से निकली ऐसी आवाजें जो है ना, ऐसी बातें जो आप अपने मुंह से कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा लिमिटेड रखती हैं, आपको बहुत ज्यादा सीमित रख देती हैं। ऐसा वातावरण जो है ना कमियों को लेकर आता है, ऐसा वातावरण जो हम अपने शब्दों के द्वारा निकाल रहे हैं वो आसपास में हमारे हार को लेकर आता है, वो निराशा को हमारे आसपास में जन्म देता है। लेकिन ऐसी आवाज भी है जिसका उत्तर जो है ना वो स्वर्ग देता है। एक ऐसी आवाज जो अनुग्रह, आनंद, चंगाई और सफलता के नए द्वारों को खोलती है। और वो आवाज कौन सी आवाज है? वो आवाज है स्तुति की आवाज, धन्यवाद की आवाज। आइए मेरे पीछे बोले, स्तुति की आवाज, धन्यवाद की आवाज। सच में ये आवाज जो है ना वो हमारे, जब हम ये आवाजें निकालते हैं तब सफलता, चंगाई, अनुग्रह और आनंद जो है ना वो हम ग्रहण कर रहे होते हैं। परमेश्वर की केवल हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, बल्कि वो हमारे मन से निकलने वाली स्तुति और धन्यवाद की आवाज को भी वो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनता है। जब हम अपने हालातों से ऊपर उठकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजों को खोलता है और परमेश्वर की सामर्थ्य जो है ना वो हमारे जीवन में कार्य करने लगती है। स्तुति की आवाज डर को विश्वास में बदल देती है और धन्यवाद की आवाज जो है वो शिकायतों को जय में बदल देती है। आइए एक बार मेरे पीछे बोले, स्तुति की आवाज डर को विश्वास में बदल देती है और धन्यवाद की आवाज शिकायतों को जय में बदल देती है। क्या आप विश्वास करते हैं? सच में जब जब अब से आपको डर लगे उस समय आप क्या कीजिए, अपने मन के अंदर परमेश्वर की स्तुति कीजिए ताकि आपका अंदर का डर विश्वास में बदलना शुरू हो जाए। और जब जब आपको कुड़कुड़ाहट आए, आप शिकायतें करने का आपका मन करे, तब तब परमेश्वर का उन्हीं हालातों में धन्यवाद कीजिए ताकि आपकी शिकायतें विजय में बदल जाए, जय में बदल जाए। हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 22 की 23 में दाऊद कहता है कि परंतु जो इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। बाइबल हमें बताती है, भजन संहिता अध्याय 22 हमें बताता है कि परमेश्वर अपनी प्रजा की स्तुति में वास करता है, वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। अभी हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, महिमा के गीत गा रहे थे। हमारी उस स्तुति में कौन विराजमान था? हमारा परमेश्वर विराजमान था। परमेश्वर तब प्रकट होता है जब हम उसकी स्तुति करते हैं, ना कि जब हम कुड़कुड़ाते हुए शिकायत करते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में बार बार हम सोचते रहते हैं और दूसरों को बताते रहते हैं। याद रखिए, हमारी शिकायतों में परमेश्वर प्रकट नहीं होता, हमारी स्तुति के बीच में परमेश्वर प्रकट होता है। वो तब प्रकट होता है जब हम परमेश्वर की महानता की बातें करते हैं। पास्टर ब्रेन हडसन नाम के पास्टर हैं, बहुत ही मशहूर पास्टर हैं। उन पास्टर ने एक किताब लिखी है, किताब का नाम था फॉर दिस आई वॉज बोर्न, कि मेरे जीवन का मकसद, मेरे जन्म का मकसद। उस किताब के अंदर वो पास्टर जी कहते हैं कि जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तब वो हमारे मन के सिंहासन पर विराजमान होता है। और आगे वो लिखते हैं, जब आप परमेश्वर की भलाई के लिए उसका धन्यवाद करते हैं
और उसके कार्यों की गवाही देते हैं, तब आप चिंता, डर और निराशा को नहीं बल्कि परमेश्वर को अपने मन के सिंहासन पर बिठा रहे होते हैं। उस समय आप ये घोषणा कर रहे होते हैं कि आपका परमेश्वर हर चिंता से बड़ा है, आपका परमेश्वर हर एक निराशा और आपकी हर एक समस्या से बड़ा है। वो पास्टर जी अपनी किताब में इन बातों को लिखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही वो आवाज है स्तुति और धन्यवाद की, यही वो आवाज है जो स्वर्गदूतों को कार्य करने के लिए भेजती है। यही वो आवाज है जिसने आधी रात को पौलुस और सिलास के लिए जेल के दरवाजे भी खोल दिए थे। यही वो आवाज है जो ठोकर के पत्थर को सफलता की सीढ़ियों में बदल देती है। और यही वो आवाज है जो मनुष्य को पूंछ से उठाकर सिर बना देती है। हालेलुया। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? वो आवाज जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसके लिए परमेश्वर हमें कह रहा है, वो आवाज कौन सी आवाज है? परमेश्वर की स्तुति की आवाज और धन्यवाद की आवाज। जब आपके होंठों पर स्तुति होती है तब स्वर्ग जो है ना वो सक्रिय होता है और परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बनाने लगता है। उस जगह पर मार्ग बनाने लगता है जहां पर मार्ग होता भी नहीं है। आज आप कैसी आवाजें अपने मुंह से निकाल रहे हैं? कहीं आप ऐसे शब्द तो नहीं निकाल रहे जो आपको वापस पीछे की ओर लेकर जा रहे हो। उदाहरण के तौर पर जीवन बहुत कठिन हो गया है, कहीं पर आप ऐसे शब्द तो नहीं निकाल रहे हैं, मेरे बच्चे अब बिगड़ चुके हैं, वो मेरे हाथ से बाहर हो चुके हैं, अब वो सही रास्ते पर नहीं आ सकते, कहीं पर आप ऐसे शब्द तो नहीं निकाल रहे हैं। मेरे जीवन में इतना दुख, इतने कष्ट जो है वो भरे हुए हैं, क्यों भरे हुए हैं? कहीं पर आप ऐसी आवाजें तो नहीं निकाल रहे हैं। अब ये बीमारी जो है ना वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकती, कहीं पर आप ऐसे शब्द तो नहीं निकाल रहे हैं। अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, कहीं पर आप ऐसे शब्दों को तो नहीं अपने मुंह से निकाल रहे हैं। यदि आप अपने मुंह से ऐसी आवाजें निकाल रहे हैं तो ये सही नहीं है, ये गलत आवाजें हैं। इन्हें हमें अभी ही रोकना है, आज ही रोकना है, इसी पल ही रोकना है। आप अपने शब्दों का उपयोग केवल अपने हालातों का वर्णन करने के लिए मत कीजिए कि मेरे जीवन में बहुत मुश्किलें चल रही हैं, मेरे जीवन में ऐसा चल रहा है, मेरे जीवन में वैसा चल रहा है। अपने हालातों का वर्णन जो है ना सिर्फ दूसरे को मुश्किल बातें समझाने के लिए मत कीजिए, बल्कि आप अपने शब्दों का उपयोग अपने हालातों को बदलने के लिए कीजिए। हालेलुया। हमने अपने शब्दों का उपयोग किस लिए करना है? अपने हालातों को बदलने के लिए। मुश्किल समय में अपने साथ वाले को भी अपने दुखों के बारे में मत बताइए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये वातावरण आपके जीवन में हार को लेकर आता है, निराशा को लेकर आता है और परेशानियों को लेकर आता है। मुश्किल समय में निरंतर परमेश्वर के पास जाकर जो उसने वादे किए हैं उन वादों को याद करना शुरू कीजिए और उन वादों को याद करते हुए उस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरे जीवन में घटी बहुत है पर फिर भी आप मेरी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। आप मुझे 3 पल का खाना दे रहे हैं। मेरे जीवन में घटी बहुत है पर प्रभु फिर भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं अपने घराने के साथ मिलकर आपकी आराधना कर रहा हूं। परमेश्वर से कहिए कि आपने वचन में लिखा है कि अकाल के समय में भी आप मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे, महामारियों में भी आप मुझे बचाएंगे, मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे। परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर जो अपने बाइबल में वादे लिखकर बताए हैं उन वादों पर मैं भरोसा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर, यही आवाज है जो परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करती है। ये आवाज है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने मन में भी और लोगों से भी हार की बातें करें और आप जीत की आशा भी रखें। ऐसा नहीं हो सकता। जो इंसान हार की बातें करता है उसका रिजल्ट हार निकल कर आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरे से बीमारी की बातें करें और आप स्वस्थ होने की उम्मीद रखें। ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हमें अपने मुंह के शब्दों को बदलना बहुत जरूरी है। अपने शब्दों के वातावरण को बदलना हमें बहुत जरूरी है।
जब आपके शब्दों में विश्वास, धन्यवाद और स्तुति होगी, तब आपके चारों तरफ वातावरण भी बदलना शुरू होगा। और जब आपके चारों तरफ जीत का वातावरण बदलेगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। हालेलुया। जो बात कर रहा हूं मुश्किल है या समझ रहे हैं? आप अपने शब्दों के द्वारा एक ऐसा वातावरण बना रहे होते हैं जिसमें या तो परमेश्वर कार्य कर सकते हैं, या तो परमेश्वर कार्य करते हुए आपके लिए स्वर्ग के द्वार को वो खोल सकते हैं, आपको वो नया अवसर दे सकते हैं, आपकी वो परिस्थितियां बदल सकते हैं, या फिर अपने शब्दों के द्वारा आप शैतान को कार्य में लेकर आ सकते हैं। अपने शब्दों के द्वारा आप ऐसा वातावरण भी बना सकते हैं जिसमें शैतान कार्य करता हुआ आपका आनंद छीन लेता है, जिसमें शैतान कार्यकर्ता आपको घात करता है, ताकि जब आप शैतान के हमले के द्वारा घात हो तब आप दूसरों को भी घात कर सके। ये आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा वातावरण बनाएंगे। और मैं आपको यह बताता हूं कि जब आप शैतान के हमले से घात होकर खुद निराश होते हैं ना, तो आप दूसरे को आनंद में भरा हुआ नहीं देख पाते। आप उस समय दूसरे को भी घात करते हुए दूसरे को भी निराश करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें अपने मुंह से निकले शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द कौन से शब्द हैं। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 की 18 और 19 में लिखा है। आइए हम मिलकर एक आवाज में इस वचन को पढ़ें। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करते रहो। आमीन। पौलुस इस वचन में कह रहा है, आत्मा में निरंतर भरते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा में भरते जाओ, प्रभु की स्तुति करते जाओ, प्रभु के भजन गाते जाओ, प्रभु के सामने अपने अपने मन में, अपने अपने मन में, कहां पर? अपने अपने मन में गीत गाते रहो, कीर्तन करते रहो। हमें अपने मन में एक मधुर धुन बनाई रखनी है, एक ऐसी धुन जो धन्यवाद से भरी है, जो आनंद से भरी है, जो उत्साह से भरी है, जो भलाई से भरी है। हमने अपने अंदर ऐसी धुन बनाकर रखनी है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर के वचन में ये नहीं लिखा जब हमारा मूड अच्छा हो, या फिर जब हमारी मेडिकल रिपोर्ट अच्छी आए, या फिर जब सब कुछ हमारे अनुसार चले तब स्तुति और धन्यवाद करो। ये नहीं लिखा। परमेश्वर के भजन में लिखा है, आत्मा में परिपूर्ण होकर तुम ये काम कर सकते हो। तुम अपने अपने मन में सदा के लिए परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर के आनंद में भरे रह सकते हो। सच में ये स्तुति और धन्यवाद जो है ना, ये हमारे जीवन की एक लय होनी चाहिए, एक शैली होनी चाहिए। जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार आता है ना, उसी तरह से हमारी आत्मा में भी परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, ये लय बनकर जब चलती है ना, तब एक बड़ा इतिहास हमारे जीवन में पैदा होता है। दिन भर हर परिस्थिति में अपने मन में प्रभु के लिए गीत गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अपने मन की गहराइयों में निरंतर स्तुति की धुन जो है ना, वो बजाते रहिए। स्तुति की धुन को, धन्यवाद की धुन को लगातार बजने दीजिए, क्योंकि जब हम हमारे जीवन में धन्यवाद और स्तुति की ये जो ध्वनि जो है ना, जब वो बजती रहती है ना हमारे मन में लगातार, तब परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ्य भी हमारे साथ बनी रहती है। हमारे साथ हर रोज सुबह उठकर परमेश्वर से कहिए कि प्रभु आज भी सुबह मुझे जगाने के लिए आपका धन्यवाद। बिस्तर से उठने की शक्ति आपने मुझे आज भी दी, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु शरीर जरूर थका हुआ है, पर फिर भी मेरे बच्चों के लिए मुझे खाना बनाने का आपने मौका दिया, आपका धन्यवाद। आपने मुझे काम करने का आशीर्वाद दिया, प्रभु आपका धन्यवाद।
परमेश्वर से कंप्लेंट मत कीजिए, परमेश्वर से इस मुंह के द्वारा कुड़कुड़ाइए मत, उससे ये मत कहिए कि मैं ही इतना थका हुआ क्यों हूं, उससे ये मत कहिए कि मुझे इतना ज्यादा काम क्यों करना पड़ता है, मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है। उससे सुबह उठकर ये मत कीजिए ओहो आज भी मुझे काम पर जाना पड़ेगा। उससे ये मत कहिए कि क्यों लोग मुझे ही परेशान करते हैं, क्यों सबके सब मेरे साथ ही ऐसा करते हैं। परमेश्वर से ऐसी शिकायतें मत कीजिए, ऐसे कुड़कुड़ाने वाले शब्द मत निकालिए। शिकायत करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इस समय मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपनी स्तुति, अपनी आशीष किसी दूसरे को छीनने मत दीजिए। शैतान आपकी इन खुशियों को चुराना चाहता है, पर वो तब तक नहीं चुरा सकेगा जब तक हम अपना मुंह खोलकर शैतान को इजाजत नहीं देंगे चुराने के लिए। जब तक हम शिकायतें करना छोड़ देंगे ना, तब शैतान हमारे करीब भी नहीं आ सकेगा। हम शिकायत नहीं कर रहे होते, हम शैतान को कह रहे होते हैं कि शैतान आजा आजा। जैसे हम गीत गाते हैं ना धन्यवाद स्तुति करते हुए कि प्रभु आ मेरे मन में समा जा, शिकायतें करते हुए कुड़कुड़ाते हुए हम शैतान को बुला रहे होते हैं कि शैतान आ तू मेरे मन में समा जा। आप किसको अपने मन में जगह देना चाहेंगे, शैतान को या परमेश्वर की आत्मा को? ये आप पर डिपेंड करता है। आप जिसको बुलाएंगे वो आपके करीब आएगा। अगर आज हालात मुश्किल है तो उन हालातों में भी परमेश्वर के वादे को अपने मुंह से बोलना शुरू कीजिए, उसके वचनों को अपने मुंह से पढ़ना शुरू कीजिए, और जो वचन पढ़ रहे हैं उस वचन के अनुसार घोषणा करना शुरू कीजिए कि जो कुछ परमेश्वर ने मेरे बारे में कहा है मुझे विश्वास है कि वो उसे पूरा करेगा। याद रखिए, ये आपका विश्वास, ये आपके मुंह से निकली गई आवाज स्वर्ग के द्वारों को खोलती है। स्वर्ग आपको उसी आवाज का उत्तर देगा जो आप अपने मुंह से बोलेंगे। आइए एक बार हम अपने आप से कहें, स्वर्ग मुझे उसी आवाज का उत्तर देगा जो मैं बोलूंगा। इसीलिए हमेशा अपने मुंह से स्तुति की आवाज, धन्यवाद की आवाज निकालते रहिए, क्योंकि जो आप आवाज निकाल रहे हैं वो आवाज स्वर्ग में पहुंच रही है और स्वर्ग उसी आवाज का उत्तर आपको देगा। याद रखिए, पहले थिस्सलुनीका की पुस्तक के अंदर पौलुस कहता है हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में। वचन में ये नहीं लिखा कुछ बातों में, वचन में ये नहीं लिखा जब तुम्हारा मूड अच्छा हो, वचन में ये नहीं लिखा कि जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार चल रहा हो। वचन में क्या लिखा है? हर बात में, हर बात में। चाहे वो बात आपके खिलाफ है, चाहे वो बात आपके लिए गलत है, चाहे वो बात आपको ठीक नहीं लगी है, फिर भी हर बात में क्या करना है? धन्यवाद करना है। क्यों धन्यवाद करना है? क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके मन से निकलने वाली उस मधुर स्तुति और धन्यवाद की धुन को सुनता है ना, तब वो आपको उत्तर देता है, तब वो आपको सामर्थ्य देता है, तब वो आप पर अनुग्रह करता है, तब वो सफलताओं के साथ अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए भेजता है, आपके लिए। ऐसा करने से आप अपनी कठिनाइयों पर विजय पाएंगे। ऐसा करने से आप अपने सामने खड़ी रुकावटों को और बाधाओं को पार कर पाएंगे। याद रखिए, शिकायतों से ये काम नहीं होगा, और ना ही दूसरों को बार बार अपनी समस्याओं को बताते हुए ये काम होगा। ये काम सिर्फ धन्यवाद के साथ और स्तुति के द्वारा होने वाला काम है। जितना ज्यादा आप समस्याओं के बारे में बातें करेंगे, उतना ही आपके ऊपर बोझ जो है ना वो बढ़ता रहेगा। जितना ज्यादा आप परमेश्वर पर अपना ध्यान रखेंगे, उतना ही ज्यादा आप निराश होने से बचते रहेंगे। पर अगर आप अपना ध्यान परमेश्वर को छोड़कर एक समस्या पर अटका लेंगे ना, तो निराश कोई दूसरा नहीं होगा, निराश मैं होऊंगा। मैं क्यों? क्योंकि मैंने अपना ध्यान
कहां पर अटकाया हुआ है? एक ही समस्या पर अटकाया हुआ है। मेरा आनंद दुख में बदल जाएगा, मेरी हंसी आंसू में बदल जाएगी, मेरा आनंद गम में बदल जाएगा अगर मैं अपना ध्यान एक ही जगह पर अटका कर रखूंगा तो। इसीलिए परमेश्वर हमसे कहते हैं कि अपने मुंह से परमेश्वर की स्तुति की आवाज निकालिए, धन्यवाद की आवाज निकालिए, परमेश्वर के सुर में अपना सुर मिलाइए। परमेश्वर का सुर शिकायतों का नहीं है, कुड़कुड़ाने का नहीं है, परमेश्वर का सुर स्तुति का सुर है, उसका सुर धन्यवाद का सुर है। परमेश्वर के साथ अपने सुर और तालों को मिलाइए। वो आपसे कुड़कुड़ की आवाज नहीं सुनना चाहता, वो आपसे स्तुति की आवाज सुनना चाहता है। वो परमेश्वर आपसे धन्यवाद की आवाज सुनना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर आपकी स्तुति में विराजमान होने वाला परमेश्वर है। जब वो आपको पीड़ाओं के बीच में भी, मुश्किलों के बीच में भी, दर्द के बीच में भी अपनी स्तुति करते हुए देखता है ना, जब वो आपको जीवन की आंधी और तूफानों में भी अपना धन्यवाद करते हुए, अपनी आराधना करते हुए देखता है, तो वो अगर सच में आपको सहायता ना भी करना चाहे तब भी वो आपकी सहायता करता है, तब भी, क्योंकि वो देख रहा है कि कितनी परेशानियों के बीच में भी इसने आराधना नहीं छोड़ी है, इतनी परेशानियों के बीच में भी इसने धन्यवाद करना नहीं छोड़ा है, इसने स्तुति करनी नहीं छोड़ी है, तो वो भी हमारी मदद करता है। वो इसीलिए अब ये चुनना हमने है कि हम कुड़कुड़ाने को चुनेंगे, शिकायतों को चुनेंगे और वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, या फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने चुनना है। हमने सच में इस समय खुद से पूछिए एक बार कि मैं धन्यवाद की मधुर धुन अपने मन में लगातार बजा रहा हूं या शिकायतें करता हुआ मैं सिर्फ शोर मचा रहा हूं। अपने आप से एक बार पूछिए, क्या मेरे होंठ जो है वो परमेश्वर की स्तुति गा रहे हैं या लगातार समस्याओं की चर्चा मैं दूसरों से करता जा रहा हूं? एक बार पूछिए अपने आप से। यदि आप शिकायतें करते रहेंगे तो वहीं के वहीं बने रहेंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप स्तुति को चुनेंगे, आप धन्यवाद को चुनेंगे, तो जिस परमेश्वर की आप स्तुति कर रहे हैं, जिस परमेश्वर का आप धन्यवाद कर रहे हैं, वो आपको रुकावटों के बाद भी आगे बढ़ाएगा। जिस तरह से उसने मूसे और इस्राएलियों के जीवन में लाल समुद्र को दो भागा किया था, आपके जीवन की मुश्किलों को भी वो दो भाग करेगा, आपके जीवन की परेशानियों को भी वो तोड़ेगा, मिटाएगा और आपको उस मुश्किल से पार करवा कर आगे लेकर जाएगा। ये सब सिर्फ स्तुति और धन्यवाद के द्वारा हो सकता है। हालेलुया। इंग्लिश में एक कहावत है, उस कहावत का नाम इंग्लिश में इस तरह से है, crows gravitate towards what's that। ये इंग्लिश की कहावत है। अगर हिंदी में इसको हम ट्रांसलेट करें तो कुछ इस तरह से बनता है, कौवा जो है, कौवा समझते हैं ना, जो का करता रहता है, कौवा जो है ना वो मरी हुई चीजों की ओर आकर्षित होता है। ये कहावत है, ये एक मुहावरा है इंग्लिश में। ये इंग्लिश का मुहावरा जो है ना, जब मैंने डिक्शनरी में देखा कि ये किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो डिक्शनरी में इसलिए लिखा, इस तरह से लिखा आया कि ये मुहावरा मनुष्य के स्वभाव और जीवन की परिस्थितियों को समझाने के लिए किया जाता है। इस तरह से डिक्शनरी में आगे लिखा हुआ था कि इस मुहावरे का उपयोग नेगेटिव मतलब नकारात्मक मानसिकता समझाने के लिए किया जाता है। और उसके बाद आगे उदाहरण लिखा हुआ था, किसका? कौवे का। ये उदाहरण लिखा था कि जैसे कौवा हमेशा सड़े और गले और कचरे की तलाश में रहता है। कौवा जो है ना, कौवा हमेशा सड़ी हुई चीजों की तलाश में, गली हुई चीजों की तलाश में और कचरे की तलाश में रहता है। जहां पर कचरा ज्यादा होगा आपको वहां पर कौवा बैठा जरूर दिखेगा। जिस तरह से कौवा सड़ी गली और कचरों की तलाश में रहता है, ठीक उसी तरह कुछ लोगों की मानसिकता भी हमेशा दूसरों की कमियां और गलतियां ढूंढने में लगी रहती है। वो हमेशा किसी न किसी बात को पकड़कर कुड़कुड़ाते रहते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, डिक्शनरी में ये बातें लिखी हुई थी। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, जीवन में
बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर उस जो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना। लेकिन जैसे ही एक गलती हुई तो कौओं की तरह तुरंत वहां पर शिकायतें करने के लिए पहुंच जाना। ये मुहावरा जो है ना, ये हमें समझाता है कि हम अपनी सोच को मरी हुई और नकारात्मक चीजों पर लगाने के बजाय परमेश्वर पर और उनके सुंदर और सामर्थी वचनों पर और वचन सुनकर जो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है उस पर हम अपना ध्यान लगाएं। उस पर जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? सच में अब से कौवे की तरह नहीं जो सिर्फ शोर मचाता रहता है, कां 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 कर चलता रहता है। कौवे की आवाज आप 10 मिनट सुनेंगे ना, आपके कान पक जाएंगे। सच में कौवे की तरह आवाज निकालने वाले नहीं, बल्कि एक और पक्षी है जो उसी वातावरण में, उसी आसमान में घूमता है, और उस पक्षी का नाम जो है ना कार्डिनल है। इसको शायद हम हिंदी में लाल चिड़ा कहते हैं, शायद कार्डिनल इसको कहते हैं इंग्लिश में। इस कार्डिनल की आवाज बहुत मधुर होती है। ये दोनों पक्षी, कौवा और ये कार्डिनल जो है ना, ये दोनों एक ही वातावरण में रहते हैं, एक ही वातावरण में। लेकिन एक जो है ना वो लगातार शोर मचाता रहता है और दूसरा मधुर गीत गाता रहता है, मधुर आवाज निकालता रहता है। अब इन्हीं दोनों पक्षियों की तरह हमें भी ये चुनना है कि हम शोर मचाने वाले मतलब शिकायत करने वाले बनेंगे, या फिर इस कार्डिनल की तरह मधुर आवाज मतलब परमेश्वर की स्तुति करने वाले बनेंगे। ये किसको चुनना है? हमें चुनना है। हमें सच में अब से कुछ समय पहले या कुछ महीनों पहले हुई उन पुरानी बातों को, उन बातों को जो बार बार याद कर कर हमारा मन उदास होता है, जिन्हें बार बार याद कर कर मुझे गुस्सा आता है, उन बातों को भूल जाइए। क्योंकि वो पुरानी बातें जब तक हम याद करते रहेंगे तब तक वो बातें आपकी आत्मा को कमजोर बनाती रहेंगी। वो पुरानी बातों को याद रखना जो आपको उदासी में, परेशानी में, गुस्से में लेकर जाती है, वो कभी भी आपको सामर्थ्य नहीं दे सकती। वो हमेशा आपको कमजोर बनाकर रखेगी और वो बातें आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगी, कभी भी। आज हमने जो वचन देखा उस वचन को लिखने वाला लेखक दाऊद है। दाऊद के जीवन में भी बहुत अन्याय हुआ था, दाऊद के जीवन में भी बहुत कठिनाइयां थी, लेकिन फिर भी उसने शिकायतें करने के बजाय परमेश्वर की स्तुति करने को चुना। दाऊद आज के वचन में लिखता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर समय निरंतर, हर समय निरंतर। ये दाऊद ने अपने मुख से वचन लिखा है, उस दाऊद ने जिसका जीवन मुश्किलों से भरा था, जिसका जीवन परेशानियों से भरा था। सच में उस मुश्किल समय में दाऊद मानो ऐसा कह रहा है कि मैं कार्डिनल पक्षी की तरह बनूंगा, मैं स्तुति को चुनूंगा, मैं अपने परमेश्वर की महानता की ओर ध्यान दूंगा, मैं उसके वादे को पकड़कर अपने जीवन में लगातार घोषणा करता रहूंगा। ऐसी मुश्किल सिचुएशन में दाऊद ऐसा लगता है कि ये बात कर रहा है। सच में दाऊद के पास कौवे बनने के बहुत चांस थे। जिस समय समूएल इजराइल का अगला राजा चुनने के लिए दाऊद के पिता के पास आता है, उस समय दाऊद का पिता अपने सब बच्चों को बुलाता है, लेकिन वो दाऊद को नहीं बुलाता। अगर दाऊद चाहता तो वो अपने पिता से शिकायत कर सकता था कि आपने क्यों मुझे नहीं बुलाया, क्यों आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया, क्यों आपने मुझे ठुकराया। वो ऐसी शिकायतें कर सकता था, लेकिन उसने कौवे को अपने भीतर जगह नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो दाऊद जानता था कि लोग मुझे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे नजरअंदाज नहीं करेगा। वो मुझे बुलाएगा, वो मुझे चुनेगा और वो मेरा अभिषेक करेगा। ये दाऊद का विश्वास था। वो जानता था कि लोग मुझे कम समझ सकते हैं, लोग मुझे कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर वो मुझे चमकाएगा। ये दाऊद का विश्वास था। सच में साउल राजा दाऊद से जलता था, वो उसे मारना चाहता था। उसने दाऊद को मारने के लिए उसके ऊपर भाला भी फेंका। दाऊद अगर चाहता
तो दाऊद जो है ना वो कुड़कुड़ा सकता था, वो कह सकता था लोगों से जाकर कि मैं तो साउल की सहायता कर रहा हूं, लेकिन वो मुझे ही मारना चाहता है। वो ऐसी शिकायतें लोगों से कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने शिकायतों को नहीं चुना। साउल उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। दाऊद को मजबूरी में जाकर जंगलों में छिपना पड़ा, गुफाओं में छिपना पड़ा। उसे अपनी जान बचाने के लिए फिलिस्तीन में जाकर छिपना पड़ा। जो आज वचन दाऊद ने लिखा है वो उसने फिलिस्तीन के अंदर, फिलिस्तीन का राजा अबीमेलेक के सामने पागलपन का नाटक बनाकर बचने के बाद उसने आज का वचन लिखा था। उसे लगा था कि फिलिस्तीन में वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन वहां के लोग पहचान जाते हैं कि ये वही दाऊद है जिसने गोलियत को मारा था। तो वो उसे पकड़कर राजा के पास लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर दाऊद पागल होने का नाटक करता है कि मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो, मैं तो पागल हूं। और वो बच जाता है। बचने के बाद दाऊद जो है आज का वचन लिखता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हो सकता है कि आप में से कोई इंसान सोचे कि पास्टर जी दाऊद मुश्किल से निकलने के बाद ये वचन बोल रहा है कि मैं हर समय उसका परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, मेरी स्तुति और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। वो तो मुश्किल से निकल चुका है, इसीलिए वो बोल रहा है। पर ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद की मुश्किल खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब उसकी मुश्किल और बढ़ गई है। और क्यों और बढ़ गई है? क्योंकि अभी तक दाऊद को लग रहा था कि वो फिलिस्तीन में छिपकर रह सकता है, क्योंकि इजराइल में वो जाएगा तो वो जरूर पकड़ा जाएगा, इसलिए उसे लग रहा था कि वो फिलिस्तीन में सुरक्षित है। लेकिन अब उसके पास ना फिलिस्तीन में छुपने के लिए जगह है और ना ही इजराइल में छुपने के लिए जगह है। वो जहां पर भी जाता है लोग उसे पहचान जाते हैं। अब वो ना इजराइल जा सकता है ना फिलिस्तीन जा सकता है। ऐसी मुश्किल समय में दाऊद जो है ना आज का भजन लिखता है। सिर्फ आज का भजन नहीं, बहुत सी भजन संहिताओं में से भजन इन मुश्किल हालातों में रहकर दाऊद लिखता है। सोचिए कि एक देश का राजा आपको मारना चाहता हो, आपको मारने के लिए आपके पीछे लगा हो, और आप फिर भी परमेश्वर की महिमा के गीत गाते चले जा रहे हैं। आप शिकायत करने के बजाय परमेश्वर की स्तुति करते जा रहे हैं। आपके पास शिकायत करने के लिए, कुड़कुड़ाने के बहुत से कारण है, बहुत से, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। आप कौवे को नहीं, आप कार्डिनल को चुन रहे हैं, उसके जैसी मधुर आवाज निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जब ऐसी मुश्किल सिचुएशन में भी परमेश्वर आपको स्तुति करता हुआ देखता है ना, वो सच में आपको आशीष ना भी देना चाहे ना, वो तब भी देने पर मजबूर हो जाता है। तब भी दाऊद जो था ना, वो इस राज को जान गया था, इस रहस्य को वो जान गया था। वो जान गया था कि एक ऐसी आवाज है जिसका उत्तर स्वर्ग देता है, एक ऐसी ध्वनि है जो शत्रुओं को मुझ पर चढ़ाई करने से रोक सकती है। दाऊद इस बात को जान गया था। वो जान गया था कि एक ऐसी आवाज है जो सुरक्षा और अनुग्रह को लेकर आती है, और वो आवाज है स्तुति और धन्यवाद की आवाज। आज से आप भी अपनी चिंताओं को आराधना में बदल दीजिए। आज से आप भी अपनी समस्याओं पर नहीं, परमेश्वर के वादों की ओर अपना ध्यान लगाइए। अपने मुंह से परमेश्वर की बातें कीजिए। आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, अपने हालातों को आप नहीं बदल सकते, लेकिन जो आप बदल सकते हैं वो है अपनी आवाज, अपने मुंह के शब्द। अपने मुंह के शब्दों को बदलने के लिए मेहनत कीजिए। आप अपना कार्य कीजिए, परमेश्वर अपना कार्य करेगा। आज से कौवे की तरह शिकायतें मत कीजिए, बल्कि कार्डिनल की तरह परमेश्वर की स्तुति कीजिए, क्योंकि आपकी स्तुति स्वर्ग का ध्यान आप पर आकर्षित करती है, और आपका विश्वास में किया गया धन्यवाद आपको मुश्किल हालातों में भी ऊंचा उठाता है। मुश्किल समय में विश्वास से कहिए कि परमेश्वर आप धन्य हैं, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, आपका वचन मुझे असफल नहीं करेगा। इस विश्वास में रहकर हर रोज परमेश्वर से
अपने मुंह से घोषणाओं की आवाज निकाली है। याद रखिए, जब आपकी आवाज स्तुति और धन्यवाद की होती है ना, तब आपका वातावरण बदलना शुरू होता है, और जब आपका वातावरण बदलता है तब स्वर्ग के द्वार भी खुल जाते हैं। किसके लिए? आपके लिए खुल जाते हैं। आज परमेश्वर अपनी प्रजा से पूछ रहा है, सच में परमेश्वर अपनी प्रजा से पूछ रहा है कि तुम्हारे मुख से कौन सी ध्वनि निकल रही है, कौन सी आवाज निकल रही है? शिकायतों की आवाज, कुड़कुड़ाने की आवाज, या स्तुति और धन्यवाद की आवाज? आज से जब समस्या की आवाज आपको बड़ी दिखाई दे, तब स्तुति की आवाज को और ऊंचा कर दीजिए, और ऊंचा, ताकि वो समस्या की आवाज जो है ना, स्तुति की आवाज के कारण वो दब जाए। जब परिस्थितियां आपसे कहें कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ नामुमकिन है, असंभव है, उन सिचुएशन में भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहिए कि परमेश्वर, हालात बता रहे हैं कि सब कुछ नामुमकिन है, लेकिन तेरा वचन मुझसे कहता है कि तू सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। स्तुति और धन्यवाद की इस आवाज को अपने अंदर बसा लीजिए, और याद रखिए, ये आवाज वो कुंजी है जो स्वर्ग के द्वार को खोलती है और परमेश्वर की महिमा को पृथ्वी पर प्रकट करती है। आइए इस समय हम विश्वास में रहकर मिलकर घोषणा करें। सच में विश्वास में रहकर घोषणा कीजिए, सिर्फ मुंह के द्वारा नहीं। आइए मेरे पीछे एक बड़ी घोषणा करें, मेरा परमेश्वर मेरी समस्या से बड़ा है, वो मेरी बीमारी से भी बड़ा है, वो मेरे दुश्मनों से भी बड़ा है। इसीलिए मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं अब से अपने मुंह से शिकायतें नहीं करूंगा। मैं इस समय से उसका धन्यवाद करूंगा। मैं इस समय से उसकी स्तुति करूंगा। हालेलुया। याद रखिए, ये स्तुति और आराधना की आवाज जो है ना, ये स्वर्ग के दरवाजों को खोल देती है। आज परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर सच में कुड़कुड़ाहट भरी हुई है, आपके अंदर शिकायतें भरी हुई हैं, तो आज पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर इस समय आकर वो आपके मन को छुए, वो आपके जख्म को छुए, वो आपके मन पर लगे हुए चोट को छुए, ताकि आज पवित्र आत्मा के छूने से आपकी शिकायतें धन्यवाद में बदल जाएं, आपका कुड़कुड़ाना परमेश्वर के अनुग्रह में बदल जाए। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद कर कर प्रभु से पुकारना हम शुरू करें। आइए मिलकर हम प्रभु से कहें, मुझे छू ले, छू ले, मुझे छू ले, छू ले। आइए अपने हाथों को उठाकर कहें, मुझे छू ले, छू ले, मुझे छू ले, छू ले, छू ले।
हमें छुइए प्रभु, हमारे अंदर की निराशा को आप छूकर मिटाकर प्रभु जी हमारे अंदर की कुकराहट को आप छुइए और उसे मिटाइए प्रभु, ताकि प्रभु मैं भी आनंद से भरा जीवन बिता सकूं, ताकि मैं भी और बढ़ चढ़कर आपका धन्यवाद कर सकूं, ताकि मैं अपने अंदर सच में कुड़कुड़ाहट की आवाजों को खत्म करता हुआ, शिकायत की आवाजों को खत्म करता हुआ मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद और उसकी स्तुति की धुन लगातार अपने मन में बजाता हुआ आगे बढ़ सकूं। प्रभु आज छुइए प्रभु, आज छुइए प्रभु, मेरा मन शिकायतों से भरा हुआ है प्रभु, मेरा मन कुकड़ाहट से भरा हुआ है प्रभु, और उन्हीं शिकायतों के कारण, उन्हीं कुकड़ाहट के कारण, उन्हीं कौवे की आवाजों के कारण प्रभु मेरा मन निराशा में भरा हुआ है, मेरे अंदर का आनंद भी खत्म हुआ है प्रभु। आज आकर मेरी निराशा को प्रभु अपने आनंद में बदल दीजिए, आज मुझे छूकर प्रभु अपनी आत्मा में भरकर मेरे खोए हुए आनंद को मुझे वापस लौटा दीजिए। इस समय परमेश्वर प्रभु बोझ में जाने लगा हूं प्रभु, मेरी मदद कीजिए कि प्रभु बोझ में प्रभु जाकर प्रभु आपके पवित्र लहू के द्वारा और प्रभु आपके उस पवित्र देह के द्वारा प्रभु आज मैं फिर से नया हो सकूं प्रभु, मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मुझे आज फिर से नया बनाइए। ये सब प्रार्थना मैं हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। इस समय हम प्रभु बोझ में आगे जाने लगे हैं। प्रभु में जाते समय मैं आपको एक बात याद दिलवाना चाहता हूं कि हम हर हालातों में परमेश्वर की स्तुति और उसका धन्यवाद दे सकते हैं, हम दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं मालूम है आपको? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपना शरीर तोड़ा है। हम क्यों प्रभु का धन्यवाद सदा के लिए, हम क्यों प्रभु की स्तुति सदा के लिए कर सकते हैं मालूम है आपको? क्योंकि उसने क्रूस पर हमारे लिए अपना कीमती लहू बहाया है, उसने हमसे प्रेम किया है, उसने हमें क्षमा किया है, उसने हमें उद्धार और नया जीवन दिया है, उसने हमें अनंत जीवन दिया है। इसलिए हम सदा उसका धन्यवाद और उसकी स्तुति कर सकते हैं। आज जिस समय आप इस रोटी को ग्रहण करते हैं तो उस समय यीशु मसीह के उस टूटे हुए शरीर को याद कीजिए, स्मरण कीजिए कि उसने किस मन के साथ अपने शरीर का बलिदान हमसे हमारे लिए किया था। आज जिस समय आप दाखरस को लेते हैं तो उस समय प्रभु यीशु के बहाए गए लहू का स्मरण कीजिए, उस लहू का जिसके बहने के कारण हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग जो है ना वो खुल गया। इसलिए आपसे और ज्यादा शिकायतें करते हुए नहीं, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के सामने आइए, प्रभु की स्तुति करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए प्रभु यीशु के सामने आइए। प्रभु यीशु के सामने आकर अब से अपनी दुख की बातें नहीं, परमेश्वर के साथ में रहकर उसकी स्तुति कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए। अब जैसे जैसे हम पवित्र बोध में सहभागी होते हैं वैसे वैसे ही प्रार्थना कीजिए कि हमारे होंठ जो है ना वो शिकायतों से बदलकर स्तुति की ओर जा सके, धन्यवाद की ओर जा सके। जैसे जैसे हम प्रभु बोझ में आगे बढ़ेंगे प्रार्थना कीजिए कि आपके मुंह से शिकायतों की आवाज निकलनी बंद हो जाए और परमेश्वर के धन्यवाद की आवाज जो है ना वो निकलनी शुरू हो जाए। इस समय परमेश्वर की उपस्थिति हमें पुकार करके आ रही है कि स्तुति करो, धन्यवाद करो, शिकायतों को छोड़ो, कुड़कुड़ाहट को छोड़ो, मेरा धन्यवाद। आइए हम इस प्रभु बोझ के लिए प्रार्थना करें और प्रभु बोझ में आगे बढ़ें। हे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे टूटे हुए शरीर और बहाए गए लहू का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग खोला है। और प्रभु आज
जब हम पवित्र भोज में आपके साथ सहभागिता करते हैं तो प्रभु हमारे मन को अपने धन्यवाद से भर दीजिए और हमारे मुंह को अपनी स्तुति से भर दीजिए। ये सब प्रार्थना मैं हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं।